कोलकाता रेप केस में एक बड़ा अपडेट आया है। कोलकाता रेप केस में जहां एक तरफ ममता बनर्जी ये मांग कर रही हैं कि आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि फांसी होनी चाहिए, तो वहीं सीबीआई ये कह रही है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सकती है, यानी कि ममता बनर्जी का बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। अब सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच की ये जो तकरार है ये अब बढ़ती जा रही है। क्या है पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सीबीआई ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता हाईकोर्ट में संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील का विरोध किया। रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में दोषी ठहराया गया था। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से कहा, केवल अभियोजना एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है, ना कि राज्य सरकार बीच में आ सकती है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए राज्य इस मामले में अपील दायर बीच में नहीं कर सकता है। यानी अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टमेटिकली ममता बनर्जी इस पूरे कार्य में बाधा नहीं डाल सकती है, किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर सकती है, ना ही रुकावट डाल सकती है। जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले में केवल अभियोजन एजेंसी की ही सजा को चुनौती देने का अधिकार है, बाकी कोई भी बीच में सजा को चुनौती नहीं दे सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि सीबीआई ने दावा क्या किया है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि मामले की जांच उनके द्वारा की गई थी, इसलिए राज्य सरकार के पास इस मामले में अपील दायर करने का कोई अधिकार मौजूद नहीं है। राज्य की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ने सीबीआई के दावे का खंडन किया और कहा कि मामले में प्रारंभिक एफआईआर राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी और मामला बाद में सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई पीड़ित परिवार और संजय रॉय की दलीलों पर विचार करेगी। अब मामले की आगे की सुनवाई जो है वो सोमवार 27 जनवरी को होगी, यानी आने वाले सोमवार को। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। इस पर सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मामले की सुनवाई अगले बुधवार दोपहर 2 बजे होगी। जो कोलकाता रेप केस है उससे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं जाते जाते। कोलकाता की एक कोर्ट ने 20 जनवरी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने संजय रॉय को 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को शनिवार को अदालत ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा यानी 64, रेप केस धारा 66 यानी मौत का कारण बनने की सजा और धारा 103 यानी हत्या के तहत दोषी ठहराया। पिछले साल सामने आए इस मामले के बाद पूरे देश में अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अब आपको बता देते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो फांसी की सजा की मांग क्यों कर रही हैं। ममता इसीलिए फांसी की सजा की मांग कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा दी गई तो वो कभी भी पैरोल पर बाहर आ सकते हैं, लेकिन पैरोल पर संजय रॉय अब बाहर नहीं आ सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये समझाया है कि कैसे अब जो आजीवन कारावास है वो काम करेगी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अब आजीवन कारावास यानी मतलब आजीवन कारावास ही होगा, कोई भी बीच में पैरोल पर बाहर नहीं आ सकता है। अगर दोषी को लाइफ टाइम प्रिजन दी गई है तो वही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता है। बाकी इस पर आगे की कोई सफाई करके जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।